हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग देखेंगे गणितीय आगमन सिद्धांत से आधारित कुछ प्रश्नों को। तो इसमें से एक प्रश्न देखते हैं। ये है किस प्रकार से इसको सिद्ध किया जाता है गणितीय आगमन सिद्धांत से, उसको हम लोग देखेंगे। तो हमारे पास पहला प्रश्न है 1/4 गुणित 1, 1 गुणित 4 धन 1/4 गुणित 7 धन 1/7 गुणित 10 का इस तरह से है क्वेश्चन है। तो इसको हमको गणितीय आगमन सिद्धांत से सिद्ध करना है। तो मैं प्रीवियस वीडियो में आप लोगों को बता चुका हूं कि गणितीय आगमन सिद्धांत को सिद्ध करने के क्या क्या स्टेप होते हैं। तो अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। तो इसमें से चलिए स्टार्ट करते हैं, इसको किस प्रकार से सिद्ध करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें से n बराबर 1 के लिए, n बराबर 1 के लिए, तो n बराबर 1 के लिए क्या लेंगे, सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगा, पहला अंक को ले लेंगे। तो 1/1 गुणित 4 बराबर, इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा, दशमलव नहीं है ना, ये गुणा है, तो 4 एकम 4। अब इसके बाद हम लोग इसका राइट हैंड साइड ले लेते हैं। तो राइट हैंड साइड क्या है, देखिए उधर n/3 धन 1 है, तो उसमें हम लोग 1 रख देते हैं। तो ये हो जाएगा 1/3 गुणित 1 धन 1। तो इसको भी हल करेंगे तो ये आया हमारे पास 1/4। तो कुल मिला के ये देखा जाए कि n बराबर 1 के लिए जो कथन दिया गया है वो कथन सत्य है। तो यहां पर लिख सकते हैं n बराबर 1 के लिए, n बराबर 1 के लिए कथन सत्य है। ठीक है, तो यहां पर हम लोग ये नोट कर लेंगे कि कथन जो है वो n बराबर 1 के लिए क्या है, सत्य है। अतः n बराबर m के लिए, n बराबर m के लिए सत्य होगा। अतः कथन n बराबर m के लिए क्या होगा, सत्य होगा। हम लोग यहाँ पर एक नंबर एज्यूम कर लेते हैं। यहाँ पर जो सिद्ध करना है वो केवल इसके नेचुरल नंबर के लिए है, प्राकृत संख्याओं के लिए है। तो यहाँ पर भी एक अलग संख्या एज्यूम किए हैं m, और m जो है वो भी किस में बिलोंग करता है, तो यहाँ पर लिख सकते हो जहाँ m बिलोंग टू क्या है, n है। n जो है वो प्राकृत संख्या का ही अवयव है। तो अगर इसको हम लोग हल करें तो कैसे करेंगे, तो इसमें से m रख देते हैं। तो दोनों पक्षों में m रख देते हैं तो क्या हो जाएगा, 1/1 गुणित 4 धन 1/4 गुणित 7 धन 1/7 गुणित 10 धन डैश डैश डैश। अब इसमें से हम लोग m रख देते हैं तो ये हो जाएगा 3m ऋण 2, और इधर हो जाएगा 3m धन 2, 3m धन 1 हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें से इस साइड भी रख लेते हैं तो ये हो जाएगा m के जगह में m, और इस n के जगह में भी m रख देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा m/3n धन 1। अब इसके बाद क्या करते हैं, यही मेन स्टेप है। यहाँ पर अगर जान लिए ये वाला स्टेप तो समझिए कि आपका गणितीय आगमन सिद्धांत से सिद्ध करना आपको आ जाएगा। तो देखिए इसमें क्या करते हैं, यहाँ के nवां पद को देखते हैं। इसका nवां पद क्या लिखा है, 1/3n धन 3n ऋण 2 और 3n धन 1। तो यहाँ पर जो n लिखा है उसके जगह में हम लोग रख देंगे m धन 1, उसके जगह में क्या रख देना है, m धन 1। इस n के जगह में m धन 1 रखना है, और जो बनेगा जैसे कि अगर हम लोग यहाँ पर ऐसे रखें तो ये कुछ इस तरह से बनेगा। 3n के जगह में m धन रखें तो ये हो जाएगा 3m धन 1 ऋण 2 होगा, और ये बन जाएगा हमारे पास 3m धन 1 हो जाएगा। तो ये जो जितना बनेगा है ना, ये जो nवां पद इसका देखेंगे और उसके जगह में हम लोग कितना पुट करेंगे, m धन 1 पुट करेंगे, और m धन 1 पुट करेंगे तो जितना बनेगा उतने को या तो गुणा करना है या तो जोड़ना है। तो समझिए गुणा करना है कि जोड़ना है, तो इसकी सीरीज को देखना है। तो इसके सीरीज में देखिए यहाँ धन है, यहाँ धन है, यहाँ धन है, तो अगला भी क्या होगा, धन होगा। मतलब इसको हम लोगों को जोड़ना है। तो इसमें क्या करेंगे, दोनों पक्षों में 1/3 m धन 1 ऋण 2 और गुणित 3m धन 1 धन 1 जोड़ने पर इतना क्या करेंगे, दोनों पक्षों में हम लोग जोड़ देते हैं। ठीक है, इतना दोनों पक्षों में जोड़ देते हैं। तो चलिए जोड़ देते हैं, इसका लेफ्ट हैंड साइड में जोड़ देंगे और राइट हैंड साइड में जोड़ देंगे। तो यहां पर हमारे पास हो जाएगा 1/1 गुणित 4 धन 1/4 गुणित 7 धन डैश डैश डैश, छोड़ देता हूं इतने को, इसको लिख लेता हूं 1/3m ऋण 2, और ये हो जाएगा 3m धन 1। तो
तो यहाँ पर दोनों साइड में इतना जोड़ना है, तो इतना जोड़ना है मतलब यही को लिख दीजिए। तो ये हो जाएगा 1/3 m धन 1 ऋण 2 गुणित 3 m धन 1 धन 1। अब इसके बाद इसके राइट साइड में भी जोड़ देते हैं m/3 m धन 1 धन 1/3 m धन 1 ऋण 2 और यहाँ पर हो जाएगा 3 m धन 1 धन 1। ठीक है, इस तरह से हम लोग जोड़ देंगे। ये हो जाएगा 3 m धन 1 ऋण 2 और ये हो जाएगा 3 m धन 1 धन 1। ठीक है, अब इसमें से क्या करेंगे, इसके राइट हैंड साइड को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, केवल राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे और इसको नहीं करेंगे। तो इसमें से देखिए इधर राइट हैंड साइड को अगर सॉल्व करें तो कुछ इस तरह से मिलेगा। m 3m धन 1 धन, इसको अगर हम लोग हल कर लें तो हमारे पास ये ऐसे मिलेगा 3m और 3 एकम 3, तो 3 में 2 गया तो कितना बचेगा, धन 1। तो ये कुछ इस तरह से बनेगा 1/3m धन 1 बचेगा और सेकंड जो बनेगा वो क्या बनेगा 3m और 3 एकम 3 और धन 1 4 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 3m धन कितना हो गया, 4 हो गया। ठीक है, अब इसमें से इसको हल करेंगे तो दोनों में कॉमन ले लेते हैं। तो इस दोनों में क्या कॉमन है, 1/3m धन 1। तो इतने को अगर कॉमन ले लें तो हमारे पास यहाँ कितना बचा m/1 और यहाँ पर कितना बचा 1/3m धन 4। ठीक है, अब इसको हल कर लेते हैं थोड़ा सा। तो ये हमारे पास आ जाएगा 1/3m धन 1। इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा, ये यहाँ गुणा हो जाएगा, ये यहाँ नीचे का नीचे, तो ये हो जाएगा m गुणित 3m धन 4 धन 4 1 एकम 1 बटा क्या हो जाएगा, नीचे का नीचे गुणा। तो ये हो जाएगा 3m धन कितना हो गया, 4 हो गया। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप। तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, देखिए इधर यहाँ पर अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो ये हो जाएगा 1/3m धन 1 हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको गुणा कर देते हैं तो 3m का वर्ग धन 4m हो गया और धन 1 हो जाएगा बटा कितना हो जाएगा, 3m धन 4 हो जाएगा। अब इसको हम लोग और थोड़ा सा हल कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए एक वर्ग समीकरण बन गया और इस वर्ग समीकरण को हम लोग तोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए ए सी का मान कितना है, 3 एकम 3। तो गुणा करेंगे तो 3 आना चाहिए और जोड़ेंगे तो 4 आना चाहिए। तो 3 एकम 3 ही होगा, 3 और 1 4 हो जाएगा। तो इसको हम लोग इस तरह से तोड़ सकते हैं। तो 1 बटा हो जाएगा 3m धन 1 और यहाँ पर हो जाएगा 3m का वर्ग धन 3m धन m धन 1 हो जाएगा बटा कितना आ गया, 3m धन 4। ठीक है, कुछ इस तरह से हो जाएगा। अब इसमें से क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप अगर देखेंगे इसका, तो मैं बाकी को मिटा दे रहा हूं। देखिए इधर यहां पर क्या हो जाएगा, इसको हल कर लेते हैं। 1 बटा ये हो जाएगा 3m धन 1 और ये हो जाएगा, इसको अगर हल करेंगे तो इसमें से कॉमन ले लेते हैं 3m। तो यहाँ पर आया m धन 1 और इसमें से 1 कॉमन ले लेते हैं तो ये भी आ गया m धन 1 बटा क्या हो गया, 3m धन 4 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इन दोनों में क्या कॉमन है, तो इन दोनों में m धन 1 कॉमन है। तो m धन 1 को भी कॉमन ले लेते हैं। तो 1 बटा हो जाएगा 3m धन 1 गुणित यहाँ पर आ गया m धन 1 कॉमन आया तो कितना बचा, 3m धन 1 बचा बटा कितना हो गया, 3m धन 4। ठीक है, अब देखिए ये दोनों सेम है तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारे पास कितना बच गया, ये हो गया m धन 1 बटा कितना हो जाएगा, 3m धन 4 हो जाएगा। तो कुछ इस तरह से प्रश्न बच जाएंगे। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है, ये लास्ट स्टेप है। तो लास्ट स्टेप को हमेशा क्या करना है, हर एक m को m धन 1 के पद में लिखना है। तो यहाँ पर देखिए ये तो m धन 1 के पद में ऑलरेडी है, यहाँ पर इसको m धन 1 के पद में लिखना है। तो इसको कैसे लिखेंगे, तो इसके लिए हम लोग प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न में से जो राइट हैंड साइड होता है वहां पर जो अचर होता है उसको देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए अचर क्या है, 1 है। तो यहाँ से हम लोगों को क्या करना है, 1 को अलग करना है और बाकी को अलग करना है, फिर हमारा बच जाएगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए इधर ये हो गया m धन 1 और ये हो गया 3m धन 3 धन 1 कर देता हूं। 1 करना है हमको, तो 1 करेंगे तो कितना जोड़ेंगे तो 4 आएगा, 3 जोड़ेंगे तो 4 आ जाएगा। तो ये इस तरह से हो गया। फिर m धन 1 सभी बन जाएंगे, इसमें से 3 कॉमन ले लेते हैं तो ये आ गया m धन 1 बटा क्या हो गया 1।
तो यहां पर देखिए m धन 1 आया, यहां पर भी क्या आया m धन 1, तो इसको हम लोग बार लगा देते हैं। ठीक है, अब यहां पर देखिए ये सिद्ध हुआ है कि नहीं हुआ है, तो सिद्ध तब होता है जब हम लोग वहां पर अगर m धन 1 रखते हैं तो RHS में भी वैसे ही बनना चाहिए जैसे ये बना है। तो अगर मैं यहां पर रखा नहीं हूं, लेकिन रखा नहीं हूं, केवल क्या करके लाया हूं, इसको जोड़ के लाया हूं। ठीक है, देखिए इधर यहां पर देखिए कितना आया, m धन 1 आया, और जितना यहां पर जितना m धन 1 बनेगा उसको हम लोगों को क्या लिखना है, बार लिखना है। तो यहां पर m धन 1 हो गया, इसका बार लगा देते हैं, m धन 1 हो गया, इसका बार लगा देते हैं। तो देखिए इधर अब इसको चेक करना है सिद्ध हुआ है कि नहीं हुआ है। तो सिद्ध तब होता है जब आप RHS में जितना भी n है उसके जगह में अगर m धन 1 रखो तो जैसे बनेगा वैसे ये आना चाहिए। तो क्या ये आया है, तो चेक करते हैं थोड़ा सा। तो यहां पर देखिए अगर इस n के जगह में m धन 1 रखता तो कितना मिलता मेरे को, m धन 1 तो मिला है। ठीक है, उसी प्रकार से यहां पर m धन 1 रखता तो क्या मिलेगा, 3m धन 1, तो यहां पर देखिए 3m धन 1 भी मिला है, और धन क्या मिलेगा, 1। तो इस तरह से मिला है। तो इससे ये पता चल रहा है कि जो कथन है वो n बराबर m धन 1 के लिए भी क्या है, सत्य है। तो यहां पर लिखेंगे अतः कथन n बराबर m धन 1 के लिए भी सत्य है। ठीक है, m धन 1 के लिए भी क्या है, सत्य है। अतः गणितीय आगमन सिद्धांत से सिद्ध हुआ। तो ऐसे आप लोग नोट कर सकते हैं कि ये गणितीय आगमन सिद्धांत से सिद्ध हुआ। यही मेन कॉन्सेप्ट है ना। लास्ट स्टेप में करते क्या है, देखिए इधर एक बार और रिवीजन मैं कर दे रहा हूं। सबसे पहले क्या करते हैं, n बराबर 1 रखते हैं, उसके लिए प्रूव करना पड़ता है। उसके बाद क्या करते हैं, हम ये मानते हैं कि n बराबर कोई भी अंक के लिए वो सत्य है। तो वहां पर हम लोग m या k कुछ भी ले सकते हैं। तो मैं क्या ले लिया, m ले लिया, तो m के लिए भी वो सत्य होगा मान लेते हैं, और दोनों पक्षों में हम लोग m रख देते हैं। उसके बाद क्या होता है, यही मेन है, n बराबर m धन 1 के लिए प्रूव किया जाता है। यदि m बराबर m धन 1 के लिए प्रूफ हो जाता है तो गणितीय आगमन सिद्धांत से सिद्ध हो जाता है। तो उसको कैसे प्रूव करते हैं, यही देखिए, है ना। तो यहां पर क्या करते हैं, इसके nवां पद को देखते हैं, इसका लास्ट जो n पद के रूप में रहता है, n टर्म्स के रूप में, उसको देखते हैं, और वहां पर जितना n रहता है उस n के जगह में हम लोग कितना पुट कर देते हैं, n के जगह में m धन 1 पुट कर देते हैं, और जैसे बनता है उतना को दोनों पक्षों में, अगर ये धन धन के रूप में है तो दोनों पक्षों में जोड़ देते हैं, अगर ये गुणा गुणा के रूप में है तो दोनों पक्षों में गुणा कर देते हैं, और इस तरह से उसको हल करते हैं। तो इसके लेफ्ट हैंड साइड को हल नहीं करते बल्कि राइट हैंड साइड को ही सॉल्व करते हैं, और राइट हैंड साइड को इतना सॉल्व करते हैं कि जितना भी पद है उसको एकदम सिंप्लीफाई करके m धन 1 के पद में लिखते हैं। तो जैसे कि मैं इसको क्वेश्चन को सॉल्व किया हूं, और यहां पर जितना लास्ट जो आया उसको m धन 1 के पद में लिखना रहता है। ठीक है, अब यहां पर ये चेक करते हैं कि क्या हमारा जो कथन है वो n बराबर m धन 1 के लिए सत्य हुआ है कि नहीं हुआ है। तो इसकी पुष्टि कैसे करते हैं, यदि हम लोग RHS में m के जगह में, n के जगह में m धन 1 रखते हैं, और जो बनता है वो हमारे पास लास्ट स्टेप आना चाहिए। अगर वैसी आया है तब जाकर के n बराबर m धन 1 के लिए भी कथन सही होता है, और इस तरह से गणितीय आगमन सिद्धांत से सिद्ध हो जाता है। तो इस तरह से करना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। 1/4 धन 1/8 डेढ़ 1/2 का पावर n है, और इसको इस तरह से सिद्ध करना है। तो इसको गणितीय आगमन सिद्धांत से किस तरह से सिद्ध करेंगे, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, n बराबर 1 के लिए, n बराबर क्या के लिए, 1 के लिए। तो n बराबर 1 के लिए क्या होगा, इसको देख लेते हैं। तो यहां पर सबसे पहले n बराबर 1 के लिए देखेंगे तो LHS ले लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारा हो जाएगा 1/2, और राइट हैंड साइड को ले लेते हैं। तो राइट हैंड साइड में अगर हम लोग इस n के जगह में 1 रखें तो क्या हो जाएगा, 1 ऋण 1/2 का घात 1। तो अगर हम लोग इसको हल करेंगे तो 1 ऋण 1/2 मीन्स 1/2 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि LHS भी 1/2 आया, RHS भी 1/2 आया। तो n बराबर 1 के लिए कथन सत्य है, कथन सत्य है। ठीक है, अगर n बराबर 1 के लिए कथन सत्य है तो यहां पर हम लोग ले लेंगे n, अतः कथन n बराबर m के लिए सत्य होगा। तो यहां पर हम लोग एक एज्यूम करते हैं, यहां सोचते हैं कि ये जो कथन अगर 1 के लिए सही है तो n बराबर कोई भी शब्द रख दूं, कोई भी अंक रख दूं, उसके लिए क्या है, सत्य होगा। तो यहां पर हम लोग ये मान लेते हैं n बराबर 1 के लिए कथन सत्य होगा, जहां
जो m है वो किस में बिलोंग करता है, n में, उसी प्राकृत संख्या पर निर्भर कर, उसी के अंदर में आता है। अब यहां पर क्या करते हैं, अगर इसके लिए सत्य है तो सबको m के पद में लिख लेते हैं। तो ये हो गया 1/2 धन 1/4 धन 1/8 धन डेड डेड डैश, यहां पर n की जगह में क्या आ जाएगा, m। तो ये हो गया 2 का घात m बराबर हो जाएगा 1 ऋण 1/2 का घात m। ठीक है, अब इसको हम लोग नेक्स्ट स्टेप कैसे सॉल्व करेंगे, तो अगला हम लोग लेंगे n बराबर m धन 1 के लिए। तो n बराबर m धन 1 के लिए क्या करते हैं, अब हम लोगों को इसके लिए चेक करना है। ठीक है, तो m धन 1 के लिए चेक करने के लिए क्या करते हैं, यहां पर जो nवां पद बनता है उसके जगह में m के जगह में m+1 रखेंगे। तो अगर मैं इसके जगह में m+1 रखूं तो ये हमारे पास ऐसे बन जाएगा 2 का घात m धन 1। तो इतना हम लोग दोनों पक्षों में जोड़ देंगे क्योंकि धन धन है। तो यहां पर क्या लिखेंगे, दोनों पक्षों में 1/2 का घात m धन 1 जोड़ने पर, तो इतना हम लोग जोड़ देते हैं। तो ये हमारे पास हो जाएगा 1/2 धन 1/4 धन डेड डेड डैश धन 1/2 का घात m धन 1/2 का घात m धन 1, इतना जोड़ दिए। इधर भी जोड़ देते हैं तो 1 ऋण 1/2 का घात m धन 1/2 का घात m धन 1। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे, इसके राइट हैंड साइड को सॉल्व कर लेते हैं। तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हमारे पास हो जाएगा, केवल राइट हैंड साइड को देखेंगे तो ये हो जाएगा 1 ऋण 1/2 का घात m धन 2 का घात m गुणित 2 का घात 1 लिख सकते हैं। यहां पर देखिए 2 का घात m धन 1 है, तो ये धन के रूप में है, तो इसको अलग अलग घात में लिखेंगे तो ये बीच में गुणा हो जाएगा। तो इस तरह से होगा। अब इसमें से सॉल्व करें तो 1 ऋण 1/2 का घात m, अब इसमें से ऐसे कर लेता हूं, इन दोनों में कॉमन ले लेता हूं। तो इन दोनों में देखिए क्या कॉमन है, 1/2 का घात m कॉमन है, 1/2 का घात m 1/2 का घात m, तो यहाँ कॉमन ले लिया। तो यहाँ पर कितना बचा 1 और यहाँ पर कितना बचेगा 1/2। इसको हल कर लेते हैं तो 1 ऋण हो जाएगा 1/2 का घात m, और इसको भी हल करेंगे तो 2 1 कम 2 में 1 गया तो 1, तो ये भी हो जाएगा 1/2। अब इसको और हल कर लेते हैं तो 1 ऋण 1/1 1 कम 1, और इसको हल कर लेते हैं 1 लिख लेंगे। अब ये दोनों फिर से जुड़ जाएंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 का घात m धन क्या आया 1 आ गया। अब देखिए ये लास्ट स्टेप है, तो इसको हमको चेक करना है कि जितना भी m है उसको m धन 1 के रूप में लिखना है। तो यहाँ पर ऑलरेडी m धन 1 के रूप में बन गया, तो m धन 1 लिखेंगे और उसके ऊपर में बार लगा देंगे, बार लगा दिए। ठीक है, अब देखिए इसके लिए सत्य है कि नहीं है, अतः n बराबर m धन 1 के लिए सत्य की पुष्टि हुआ कि नहीं हुआ, तो इसको चेक कर लेते हैं। अगर मैं यहाँ पर m धन 1 रखता तो 1 ऋण 1/2 का घात m धन 1 बनना था, जो कि बना है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, n बराबर m धन 1 के लिए, n बराबर m धन 1 के लिए भी कथन सत्य है। ठीक है, n बराबर m के लिए भी कथन क्या है, सत्य है, अतः गणितीय आगमन सिद्धांत से सिद्ध हुआ। इस तरह से नोट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 1 धन 1/1 गुणित 1 धन 1/2 गुणित 1 धन 1/3 डेट डेट डैश, इस तरह से प्रश्न है। तो इसको किस तरह से हल करेंगे इसको देखते हैं। तो सबसे पहले सेम वही है, n बराबर 1 के लिए, तो n बराबर 1 के लिए क्या करेंगे, इसका पहला टर्म्स लेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे पास 1 धन 1/1 मीन्स 1 हो जाएगा, तो ये 1 हो गया, बराबर कितना आया 2। अब इसके बाद राइट हैंड साइड ले लेते हैं। तो राइट हैंड साइड में अगर n के जगह में 1 रख दें तो ये हमारे पास हो जाएगा 1 धन 1 बराबर कितना आ गया 2। इसका मतलब क्या हुआ, LHS जो है वो RHS की क्या है, इक्वल टू है। तो LHS इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, RHS लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर ये लिख सकते हैं कि n बराबर 1 के लिए कथन सत्य है, n बराबर 1 के लिए कथन जो है वो क्या है, सत्य है। अतः n बराबर m के लिए सत्य होगा, अतः n बराबर m के लिए कथन क्या होगा, सत्य होगा। जहां m जो है वो किस पर बिलोंग कर रहा है, प्राकृत संख्या पर निर्भर कर रहा है, प्राकृत संख्या क्या का अवयव है। ठीक है, अब यहां पर क्या कर देंगे, दोनों पक्षों में m रख देते हैं। तो ये इस तरह से हो जाएगा 1 धन 1/1 गुणित 1 धन 1/2 गुणित 1 धन 1/3 गुणित डैश 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 1 धन 1/n
बराबर m धन 1, ये m हो जाएगा ना, इसके जगह में m हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसके एनवा पद को देखेंगे। तो देखिए इसका एनवा पद क्या है, 1 धन 1 बटा n। तो यहां पर क्या करेंगे, इस n के जगह में m धन 1 रखेंगे तो हमारे पास कुछ इस तरह से बन जाएगा 1 धन 1 बटा m धन 1। m धन क्या बन जाएगा 1। अब इसको क्या करना है, जोड़ना है कि गुणा करना है। तो उसको देखिए, यहां पर देखिए ये और ये सब क्या हो रहे हैं, ये स्टेप क्या में है, गुणा में है। तो अगला भी क्या होगा, गुणा होगा। तो इसमें क्या करना है, गुणा करना है, जोड़ना नहीं है ना। तो यहां पर लिख दीजिए 1 धन 1 बटा m धन 1 जो दोनों पक्षों में जोड़ने पर। ठीक है, तो दोनों पक्षों में हम लोग क्या कर देते हैं, 1 धन 1 बटा m धन 1 जोड़ देते हैं। तो ये इस तरह से हो जाएगा 1 धन 1 बटा 1 गुणित 1 धन 1 बटा 2 गुणित डैश 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 कर लेता हूं मैं, ये हो गया 1 धन 1 बटा m गुणित 1 धन 1 बटा m धन 1 बराबर m धन 1 गुणित 1 धन 1 बटा m धन 1। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, देखिए इधर अगर हम लोग इसको हल करें तो ये हो गया m धन 1 गुणित, यहाँ पर ये गुणा हो जाएगा तो ये हो गया m धन 1 बटा क्या हो गया m धन 1। ठीक है, ये इस तरह से हो जाएंगे और ये जो m धन 1 है ये m धन 1 कट जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा फाइनली m धन कितना आ गया 2। अब देखिए यहाँ पर m धन 2 आ गया तो हमको लास्ट जो स्टेप होता है उसको m धन 1 के पद में लिखना रहता है। तो अगर मैं इसको m धन 1 के पद में लिखूं तो ये इस तरह से हो जाएगा m धन 1 धन 1 लिख सकता हूं। तो ये हो गया बार, या फिर यहाँ पर देख करके भी लिख सकते हैं। यहाँ पर क्या है, 1 है तो यहाँ पर 1 बनाना है, तो यहाँ 1 बना लिया और ये इसको बना लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अगर मैं m धन 1 रखूं तो इतना आना चाहिए, तो आएगा इतना भी। तो यहाँ पर लिख सकते हैं अतः कथन n बराबर m धन 1 के लिए भी सत्य है। ठीक है, अतः गणितीय आगमन सिद्धांत से सिद्ध हुआ। इस तरह से आप नोट कर सकते हैं। तो इस तरह से मेरे ख्याल से आप गणितीय आगमन सिद्धांत से और जो आधारित प्रश्न होते हैं किस प्रकार से सिद्ध किया जाता है उससे रिलेटेड प्रश्न उसको आप बना सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो में अलग देखेंगे। ठीक है, धन्यवाद।